मोदी आज कार्यकर्ताओं से संवाद करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 10,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद करेंगे। संवाद कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा और यूपी विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद में पीएम मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ में ये पहला संवाद होगा। पीएम मोदी और कार्यकर्ताओं के बीच में संवाद सूत्र का नमो ऐप काम करेगा और इसके माध्यम से कार्यकर्ता अपने सुझाव और सवाल भी पीएम मोदी से साझा कर सकेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता अवनीश कुमार लाइव जुड़ गए हैं। अवनीश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज संवाद कार्यक्रम होने जा रहा है, 11 बजे इसकी शुरुआत होगी, क्या जरा जानकारी कार्यक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ये पहला मौका होगा जब वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और ये वाराणसी उनका चूंकि संसदीय क्षेत्र है, ऐसे में वहाँ के जितने भी बूथ कार्यकर्ता हैं उनको नमो ऐप के जरिए जोड़ा जाएगा और उनसे संवाद करेंगे। तो जो जीत का मूल मंत्र है वो जीत का मूल मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं को देंगे और साथ ही करीब 10,000 की संख्या में जितने भी बूथ कार्यकर्ता हैं उनके जोड़ने का पूरा एक प्रावधान रखा गया है। तो साफ है कि आज जब वो 11 बजे अपना संबोधन शुरू करेंगे तो उसमें जो बूथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे, उसमें कहीं ना कहीं जो विपक्ष की तरफ से लगातार जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस आरोप का क्या तोड़ होगा और किस तरीके से जनता के बीच जाकर जनता का भरोसा जीतना है ताकि 2022 के विधानसभा चुनाव में उनके संसदीय क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में सभी सीटें जाएं। तो इसको लेकर वो बातचीत करेंगे और यह पहला मौका होगा जब वह नमो ऐप के जरिए अपने कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करेंगे और उस संवाद के जरिए तमाम जो अलग कार्यक्रम है, अभियान है, उस अभियान के बारे में भी चर्चा करेंगे और 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या प्रारूप बनाया गया है और किस तरीके से ऊर्जा भरनी चाहिए कार्यकर्ताओं के बीच और कैसे विपक्ष को खासतौर पर जवाब देना है, उसको लेकर बातचीत करेंगे। अवनीश, किस तरह की तैयारियां देखी जा रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पहली बार हो रहा है जब अपने ही क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ में पीएम संवाद करने जा रहे हैं, वो भी वर्चुअल माध्यम से। जैसा कि हमने देखा कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया, तो ये एक अच्छा माध्यम भी हो सकता है अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार करने के लिए और साथ ही जिम्मेदारियां भी आज लगभग तय हो सकती है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। तो ये एक तरह से डिजिटल प्रचार और डिजिटल संवाद होगा। इसको लेकर तैयारी किस तरह से देखी जा रही है? आईटी सेल की तरफ से क्या कुछ खास व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए तो साफ है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने पहले ही तय कर दिया था कि जो भी रैली और सभा होगी वो वर्चुअल और डिजिटल के माध्यम से होगा, तो भारतीय जनता की पार्टी की आईटी सेल लंबे समय से इसको लेकर तैयार थी, क्योंकि दूसरी लहर जब आई थी तब किस तरीके से लगातार कार्यकर्ताओं के बीच संवाद किया जा रहा था, तमाम जो सेवा कार्य चल रहे थे उसके बारे में बातचीत हो रही थी, शीर्ष नेता लगातार जुड़ रहे थे और उसी का जो प्रयोग है वो प्रयोग अब काम आ रहा है। चूंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में चुनाव आयोग ने फैसला लिया कि जो भी रैली होगी, सभा होगी, वो वर्चुअल तरीके से होगी और उसी के तहत देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से इसको लेकर तैयारी कर रही थी और आज जब वो मौका होगा जब 10,000 कार्यकर्ता इस वर्चुअल रैली से जुड़ेंगे और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो ऐप के जरिए जुड़ेंगे, तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर पूरी तैयारी कर ली गई है, सभी सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिए गए हैं और आईटी सेल के प्रभारी कामेश्वर मिश्रा का दावा है कि किसी भी तरीके से कोई व्यवधान ना है। उसको लेकर एक बार में करीब 50,000 कार्यकर्ताओं को जोड़ने में सक्षम है भारतीय जनता पार्टी और उनका आईटी सेल इस तरीके से काम कर रहा है, नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में अगर वर्चुअल रैली लगातार होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो ऐप के जरिए 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ेंगे तो आसानी से उन तक अपनी मंशा को पहुंचा पाएंगे, बात को पहुंचा पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है और साफ है कि 23 जनवरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या तमाम जो शीर्ष नेता हैं उनकी वर्चुअल रैली की जाएगी और उस वर्चुअल रैली को लेकर आईटी विभाग उनका पूरी तरह तैयार है। अवनीश, बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों के लिए जरूर मुसीबत का सबब बन सकती हैं। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव पहले भी बोल चुके हैं कि विपक्षी पार्टियां इतनी मजबूत नहीं हैं डिजिटल माध्यम में, और वहीं जो बीजेपी की अगर हम बात करें तो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा सक्षम दिन पे दिन होती जा रही है। और जिस तरह से हमने देखा कि चुनाव आयोग ने तारीख बढ़ा दी है और कोरोना के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में आगे भी छूट मिले ये भी संभावना देखी नहीं जा रही है। तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों की मुसीबत जरूर बन सकता है।
जी बिल्कुल, देखिए किसी भी विधानसभा चुनाव में सबसे जरूरी होता है कि उसका जो शीर्ष नेता है, उसकी जो रणनीति है, उसकी बात है, एक एक कार्यकर्ताओं तक पहुंचे, क्योंकि लगातार डोर टू डोर जो जनसंपर्क है वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से होता है। और भारतीय जनता पार्टी की जो प्लानिंग है उसमें साफ है कि जो बूथ के लोग होंगे, बूथ के लोग घर घर जाएंगे, लाभार्थियों से मिलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की तमाम योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, अलग अलग घरों पर जाएंगे, अलग अलग चरणों में जाएंगे। और खासतौर पर देखा जाए तो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या तमाम अन्य जो राज्य हैं, वहां के भी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर लगाया गया है। तो एक बड़ा संवाद का माध्यम है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से तकनीक का सहारा ले रही है और लगातार जो तकनीक को बढ़ावा देने पर जोर भी देती रही है, और उसी का लाभ मिलने वाला है भारतीय जनता पार्टी को, जब वो आसानी से एक साथ 50,000 जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको जोड़कर अपनी बात पहुंचा सकता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर तकनीक के इस्तेमाल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों से आगे है। हालांकि दिक्कतें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य जो छोटे छोटे दलों हैं उनको दिक्कतें आने वाली हैं। उनके पास इतनी बड़ी तकनीक का सहारा वो नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से वो लोग अपनी बात पहुंचा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो अपनी बात पहुंचाने में कामयाब होता है तो जरूर उसका लाभ 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे उसके रुझान में देखने को मिलेगा। लेकिन दिक्कतें कहीं न कहीं विपक्षी दलों के लिए है और उन दिक्कतों को दूर करने के लिए विपक्षी दल लगातार अपनी बात उठा रहा है। वाकई में अवधेश, और मील का पत्थर इसे कह सकते हैं बीजेपी के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में ये ऐप साबित हो सकती है। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.